वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त 2026 और 20 अगस्त 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें संस्करण का हुआ उद्घाटन, 8वें ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 और भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, एसआई, सीएटी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का सबसे पहले हमने कल जो 19 अगस्त को हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? 17 खिलाड़ी। 15 अगस्त 2026 को स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट के संबंध में कौन सा नया रिकॉर्ड बना दिया? 2 ऑर्बिटल मिशन केवल 38 मिनट के अंतराल पे लॉन्च किए गए। और एशिया जूनियर ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 में ओपन और गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीते? विघ्नेश वर्मा और शरण्या देवी ने। 18 अगस्त 2026 को अपराजिता परंग ला 2026 ट्रैक को हरी झंडी किसने दिखाई? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। 9वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारों में कितने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया? 15। और यूएनसीसीडी कोप 17 का 17वां सत्र 17 अगस्त 2026 को कहाँ आयोजित हुआ? उलानबटार, मंगोलिया में। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को 17 अगस्त को नेपाल की आधिकारिक यात्रा के दौरान किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो नेपाली सेना के मानद जनरल रैंक की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। तो ये कल हमने अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ लिया। इसका टेस्ट आपको ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल चुका है। डेली टेस्ट, डेली क्लास की पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाती है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें पूरे आपको 1 साल का करंट आपको उपलब्ध होता रहेगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि में किस कार्यक्रम के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इनके साथ में बहुत से जो अतिथि है वो शामिल थे। तो मोदी जी ने 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के अंदर 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। किस कार्यक्रम के अंदर? सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण में। किसमें? सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। गजब का प्रश्न है और पक्का एग्जाम के अंदर छपेगा। अब देखो डिटेल। आयोजन सेमिकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण कहाँ पे? यशोभूमि, नई दिल्ली में। क्या विषय रहा? सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण। ये गजब का प्रश्न है और इसका विषय खास तौर से आपको याद रखना है। तो सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण किस मिशन? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सेमिकॉन 1.0 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है इसके अकॉर्डिंग। और सेमिकॉन 2.0 भारत में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास हेतु इसको मंजूरी मिल चुकी है। ये वैसे मैंने आपको पहले करवा दिया सेमिकॉन 2.0 का, और उद्घाटन अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो इसका विषय आपको खास तौर से याद रखना है, सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण करना। ओके, नेक्स्ट। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता में 8वें ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कब की है? तो देखो कितनी सारी बैठक हो रही है ब्रिक्स की। अभी मुख्य बैठक होगी 13 सितंबर को। तो ब्रिक्स अध्यक्षता में 8वें ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कब की? तो ये 17 अगस्त 2026 को। कब की थी? 17 अगस्त 2026। अब ब्रिक्स के बारे में आपको पूरी डिटेल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 ये हुआ है 8वां ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 17 अगस्त को। इसमें टोटल 100 प्लस युवा ऊर्जा जो पेशेवर है उन्होंने भाग लिया। क्या प्रतिभागी क्षेत्र रहे? शैक्षणिक संस्थान, सरकारी संस्थान और ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रालय इसमें प्रतिभागी क्षेत्र रहे। ब्रिक्स 2026 की थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण रहेगा।
और ऊर्जा क्षेत्र की थीम सर्वेशा ऊर्जम, सभी के लिए ऊर्जा, यानी कि सीधी सी बात है ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है तो सीधी सी बात है सभी के लिए ऊर्जा रहेगी। तो ये अभी कहां पे हुआ? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 20 अगस्त 2026 को कहां दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे? तो आज 20 अगस्त है और आज के दिन हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और ये बैठक होगी कहाँ पे? तो ये होगी महाबलीपुरम, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे होगी? महाबलीपुरम में, तमिलनाडु के अंदर होगी। और इसकी अध्यक्षता आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। तो देखो डिटेल, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद 31वीं बैठक होगी आज 20 अगस्त को, कहाँ? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। और गृह मंत्री अमित शाह जी इसमें अध्यक्षता करेंगे। सदस्य देखो राज्य आंध्र प्रदेश रहेंगे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, इतने सारे राज्य इसके साथ सदस्य राज्य के रूप में काम करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप रहेंगे। स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 तक के अंदर इसका उल्लेख दिया हुआ है। और कुल क्षेत्रीय परिषद कितनी है? 5। ठीक है, कुल क्षेत्रीय परिषद कितनी है? 5। और अब की बार इसकी 31वीं बैठक आज होने जा रही है, कहां पे? तमिलनाडु में। दक्षिणी सूडान में UNMISS में सेवारत कितने भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये देखो आपके सामने कुछ महिला भी है, कुछ इनके साथ में पुरुष भी हैं। तो अभी जो दक्षिणी सूडान के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र मिशन है उसके अंदर जो सेवारत है अपने भारतीय हैं, वो उनको क्या है? शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र पदक से। तो टोटल कितने हैं? 210। कितने? 210 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन है, कहां पे स्थान है? जुबा, दक्षिणी सूडान के अंदर। सम्मान मिला है 210 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। विशेष 6 महिला शांति सैनिक इसमें और 7 स्टाफ अधिकारी यहाँ पे सम्मानित हुए। और योगदान संकट, चिकित्सा, आपातकाल और जीवन रक्षक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई उनको क्या है? संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इसमें 6 महिला शांति सैनिक है और 7 स्टाफ अधिकारी सम्मानित है। बाकी टोटल कुल मिला के इसमें 210 है। ये आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से। चीन के अंदर पहली बार किस कक्षीय श्रेणी के रॉकेट बूस्टर को सफलतापूर्वक जमीन पर किस कंपनी ने लैंड कराया है? ये गजब का प्रश्न है। तो चीन के अंदर पहली बार किसी कक्षीय श्रेणी के एक रॉकेट बूस्टर है उसको सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड करा दिया किस कंपनी ने? तो वो कंपनी है लैंड स्पेस। कौन सी कंपनी? लैंड स्पेस कंपनी है चीन की। उसने क्या है, इस जो रॉकेट बूस्टर है उसको सफलतापूर्वक जमीन पर इसको लैंड करवा दिया है। तो ठीक है, चीन के अंदर ये कंपनी। तो कंपनी है लैंड स्पेस। कब? 19 अगस्त 2026 की ये बात है। रॉकेट है कौन सा? ये रॉकेट है बूस्टर VY2। ठीक है, तो ये इसी का जो बूस्टर है ना, बूस्टर अभी कक्षीय जो श्रेणी है बूस्टर उसी के ये अंदर है जुके 3Y2। ठीक है, इसका नाम है। और किस ईंधन से? मीथेन से है। इसकी लंबाई है 66 मीटर। उपलब्धि क्या है? प्रथम चरण के बूस्टर की सफल वर्टिकल लैंडिंग इसने कराई है। यानी कि इसी की जो है बूस्टर की जो वर्टिकल लैंडिंग है वो सफल हो चुकी है। चीन के अंदर पहली बार कक्षीय श्रेणी के रॉकेट बूस्टर की जमीन पर सफल लैंडिंग करवाई। और इसके साथ में उपग्रह था होंगजू 3 वाणिज्यिक इंटरनेट उपग्रह इसके अंदर शामिल था। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि लैंडिंग स्थल भी याद रखना है, चीन के अंदर इसका था। और ये जो जुके 3 है ना, जुके 3Y2, ये इसका रॉकेट है। और इसी का हिस्सा कौन था? बूस्टर की। इसके अंदर बूस्टर की सफल वर्टिकल लैंडिंग इसने कराई है। तो ये गजब का प्रश्न है, एग्जाम के अंदर ये मिल सकता है, आपको छप सकता है RS के अंदर। 7 अगस्त 2026 को 3 भारतीयों ने किस देश के बेंगाजी में 65 अंतर्राष्ट्रीय स्काई ड्राइवरों के साथ मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चर्चा में है, तो इसको याद रखना है। तो ये 3 भारतीयों ने लीबिया के अंदर, कहां पे? 3 भारतीयों ने लीबिया के अंदर बेंगाजी में 65 अंतर्राष्ट्रीय स्काई ड्राइवरों के साथ मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो 3 भारतीय कौन कौन से हैं? तो संबंध है UAE स्थित स्काई डाइविंग समुदाय के सदस्य, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 7 अगस्त 2026 को। 3 भारतीय प्रतिभागी थे। एक तो केरल के कन्नूर से जमशीर थानालोत, एक है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अभिषेक रावत और बिहार के पटना से ईसा राज। ये 3
भारतीय प्रतिभागी शामिल थे। स्थान है लीबिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। कुल स्काई ड्राइवर 65 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के रूप में ये शामिल हुए थे। तो लगभग 38 देशों के स्काई ड्राइवर प्रतिनिधित्व किया और तीनों का अनुभव 300 प्लस जंप इन्होंने किए थे। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे, स्काई डाइविंग समुदाय के ये सदस्य, इसमें 3 भारतीय शामिल थे। रक्षा मंत्रालय ने 2 MQ-9B सी गार्जिन हाई एल्टीट्यूड को लीज पर लेने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये आपके सामने तस्वीर के अंदर अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर 2 कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है। एक तो रक्षा मंत्रालय और एक हुआ है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक है। उनके साथ में नई दिल्ली के अंदर समझौता हुआ कि 2 MQ-9B सी गार्जिन हाई एल्टीट्यूड है उसको लीज पर लेने के लिए दोनों कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है। कहां पे? नई दिल्ली के अंदर। तो रक्षा मंत्रालय के बीच ये साझेदारी हुई है। तो अनुबंध हुआ है कब? 17 अगस्त 2026 को। कंपनी है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सिस्टम है 2 MQ-9B सी गार्जिन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। अब देखो नाम देखो इनके, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गए, इन्हीं को लेकर दोनों के बीच में समझौता हुआ। अनुमानित लागत कितनी है? 1943 करोड़ और लीज की अवधि रहेगी 30 महीने की। उद्देश्य रहेगा भारत की समुद्र क्षेत्र जागरूकता को मजबूत करना और विशेषता अत्याधुनिक सेंसर और पेलोड सिस्टम से लैस रहेगा। अब सीधी सी बात है भी, रक्षा मंत्रालय और ये जो जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स है इनके बीच में समझौता हुआ है। किसके लिए? ये 2 शिष्ट MQ है। एक तो 9BC गार्जिन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एयरसेस रिमोटली पायलट और एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो ये इसके बीच में क्या है, इनको लेकर दोनों के बीच में साझेदारी हुई है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के प्रारूप के अंतर्गत उच्च स्तरीय सहयोग की निरंतरता के एक अंग के रूप में 19 से 21 अगस्त 2026 सिंगापुर की यात्रा पर गए हैं। भी ध्यान रखना, भारत और सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज के लिए पीयूष गोयल हैं, वो 19 से 21 अगस्त तक सिंगापुर की यात्रा पे हैं। विदेश मंत्रालय में राजनयिक फेरबदल, अजय कुमार को इराक के अंदर राजदूत नियुक्त किया गया और सोमेंदु बागची को स्विट्जरलैंड के अंदर अगले राजदूत बने हैं। और ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बैंकिंग फॉर यूथ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो ये वन लाइनर आपको सीधे याद रखने हैं अच्छे तरीके से। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पर इसकी सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 35। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स ICT ट्रैक का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टेडोज, भारत में किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है? झारखंड के अंदर। कालाहांडी और कोरापुट मैग्नीज भंडार किस क्षेत्र में है? उड़ीसा में। और गुरु महेशानी लोहे से की खान किस राज्य में है? उड़ीसा में। और बेल्लाडीला लोहे से की खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये दोबारा रिपीट होंगे, चाहे SI के एग्जाम में मान लो, चाहे CAT में मान लो, चाहे RS में मान लो, पक्के एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट डोज, धारवाड़ लोहे अश्य की खान किस राज्य में है? रानीगंज बांकुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? दरिया बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? सिंगरौली सुहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? और तलचर और संबलपुर कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपको राज्य सीधे याद रखने हैं। अब ये देखो सम्मिलित करना, ये प्रश्न आया था पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो आप मान सकते हो SI फर्स्ट ग्रेड, RS इनके अंदर CAT वाले अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये SI की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, नानक क्लासेस के नाम से आपको बुक बाजार के अंदर मिल जाएगी। नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। और SI 2021 री एग्जाम की करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट मिल रहा है। CAT के 10 मॉडल पेपर हैं, RS प्री की करंट अफेयर्स है, CAT की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। तो इनको आप लेके अच्छे तरीके से ध्यान करें। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।